देखिए आपका फिर से राज कोचिंग में स्वागत है। वेलकम बैक स्टूडेंट। और आज हम एक नए वीडियो और जो गॉस लॉ है उसको हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया और उसके बाद हमने आपको समझाया उसका एक एप्लीकेशन जिसमें था इनफिनाइट वायर के लिए चार्ज थी। और एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गॉस लॉ का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे पास मान लीजिए कि ये एक प्लेन शीट है, ये हमारे पास एक प्लेन शीट है। अगर हम इसको यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं, अगर हमने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज करा है तो इस पर जो चार्ज है वो टोटल शीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो वही हमारा आज का टॉपिक है कि नियर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। तो देखिए हमारे पास एक डायग्राम दी है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो हमारी प्लेन शीट है, ये वाली ये प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट, ये रही प्लेन शीट। और प्लेन शीट की वजह से हमें आज जो निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला को स्टडी करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो याद रखिए स्टूडेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने है Q/A। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इट इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होगी, इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट एरिया। इस डायग्राम को और अच्छी तरीके से कर लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। तो देखिए किस प्रकार हम इस डायग्राम को कंफर्म करते हैं। अच्छा समझाने के लिए हम आप ही के सामने ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक ये प्लेन चार्ज शीट है, ये है प्लेन चार्ज शीट। अब हमने क्या करा स्टूडेंट, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। जब हम इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर रहे हैं तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, इसके टोटल सरफेस पर फैल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट और हम इसके परपेंडिकुलर लेते हैं r डिस्टेंस पे। r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट है P, जहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें जो बताया गॉस लॉ में कि चार्ज को एनक्लोज होना जरूरी है। तो जब चार्ज को एनक्लोज करना है तो हमने एक यहाँ एक सिलेंड्रिकल पार्ट मान लिया। एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट, होता क्या है कि इस प्लेन चार्ज जो प्लेन शीट है इसकी कंपैरिजन में देखें तो r बहुत छोटा है, इसलिए इस शीट को हम इनफाइनाइट भी मान लेते हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हुआ क्या स्टूडेंट इसमें कि हमने इसको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले लिया है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये है हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये हमने कंसीडर कर लिया इसका सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये तो एनक्लोज्ड होगा। अब इसी प्रकार क्योंकि इसके शीट की जो सरफेस है वो तो 2 होती है, जब शीट की सरफेस 2 है तो स्टूडेंट एक सरफेस इधर भी होगी इसकी, तो दोनों की वजह से ही हम क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए आप ध्यान से देखें और जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इसी प्रकार की जो वीडियो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होती रहे। तो स्टूडेंट हमने इधर भी ले लिया एक पॉइंट और इधर भी कंसीडर कर सकते हो आप, r डिस्टेंस पर ही होगा और यहाँ भी एक P डैश पॉइंट है। अब स्टूडेंट इसमें जो आपको डिफरेंशिएट करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके 3 सरफेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। नंबर फर्स्ट, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो
तो हम एक और इसे पेपर के थ्रू आपको समझा सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे हाथ में ये एक पेपर है और ये जो पेपर है कंप्लीटली क्या है, चार्ज्ड है। जब ये पेपर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो इट हैज़ द टू सरफेस, तो इसके टू सरफेस होंगे, इधर का सरफेस भी होगा और इधर का सरफेस भी होगा। जब टू सरफेसेस होंगे तो एक मान के चलिए मेरे पास ये पॉइंट है, तो इधर एक पॉइंट आया और इधर पॉइंट, तो इसलिए टू सरफेस हुए इसके। तो वो हमने जो अंदर से दिखा रखे हैं इसमें, आप डिस्टर्ब ना हो। अभी हमने जो बताया इसके सरफेस पर जो होता है रो इजकल टू सिग्मा बोलते सॉरी क्यू अपॉन ए। अगर हम यहाँ से चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा, सिग्मा ए। अब स्टूडेंट बात आती है इसमें, हमारे पास इसमें आती है एरिया वेक्टर की। तो हमारे पास टू सरफेस है, एक तो वन सरफेस ये होगा, सेकंड जो सरफेस है वो ये होगा और जो थर्ड सरफेस है वो ये होगा। तो आपके पास थ्री सरफेसेस हैं। अगर हम फर्स्ट सरफेस को देखें तो आपको हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के नॉर्मल होता है। तो हम इसमें जो ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, इस प्रकार है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इसी प्रकार होगी। क्यों होगी ये आपको पहले से ही हम बता चुके हैं। क्यों होगी, क्योंकि जो हमारा सरफेस होता है उसके हम नॉर्मल लेते हैं। मान के चलो ये चार्ज शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होने की वजह से आउटवर्ड आएगा, मतलब बाहर की ओर आएगा, और एरिया वेक्टर भी इसका बाहर की ओर ही आएगा। तो आपको इन दोनों पॉइंटों में इसी प्रकार जो थर्ड सरफेस है उस पर भी सेम यही कंडीशन अप्लाई होगी। तो हमने ले लिया है एन कैप और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसमें सेम ही होगी। एरिया क्या होता है, डीए वेक्टर। अब इसमें आते हैं स्टूडेंट, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा क्या पूरा ही डिफरेंस है इसमें। तो क्या हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे, इस प्रकार, ये तो अभी हमने आपको बताया। और एरिया वेक्टर जो होगा इसके नॉर्मली होगा, तो उस समय जो होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगी। तो इसीलिए स्टूडेंट क्या है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आइए तो गॉस लॉ को यूज करते हुए इसको आपके सामने ड्राइव करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट इसके थ्री सरफेसेस है, तो ईडीए कॉस थीटा ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं क्या, ईडीए कॉस कितना लेंगे, क्योंकि इसका तो 0 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि इधर की साइड ये दोनों का डायरेक्शन 0 डिग्री, प्लस सेकंड सरफेस के लिए लेंगे तो ईडीए कॉस, सेकंड सरफेस हमने कंसीडर इसको कराया तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस जो थर्ड सरफेस है उसमें भी 0 डिग्री का एंगल आएगा। तो इंटीग्रेशन ईडीए कॉस 0 इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट इसमें बात आती है, मेन जो बात है उसको समझना है आपको ध्यान से, कि जो cos 90 की वैल्यू है वो है 0। तो ये कंपोनेंट क्या है कि कट जाएगा, मतलब कैंसिल 0 होगा। तो हमारे पास बचेंगे ये दो एंगल, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, 0 डिग्री, क्योंकि मैंने यहाँ थीटा लिख रखा है। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से जो आ जाएगा वो देखिए, तो ई को बाहर कर लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन उन्हीं का होता है जिन पर डिफरेंस होता है। तो यहाँ होगा क्या, डी ए, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, cos 0 की वैल्यू 1 एक फर्स्ट सरफेस के लिए। और उसी प्रकार अगर हम देखें तो 3, और यहाँ भी जो है डिफरेंस स्टूडेंट हमारा ये ई बाहर आया, और ये थर्ड सरफेस के लिए भी डी ए, और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, और क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक,
अब जो डी ए है वो डिफरेंस हटेगा तो क्या हो जाएगा ई ए, क्योंकि इंटीग्रेशन से हट जाता है ये ई ए इजकल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट हमने अभी तुम्हें बताई प्लेन शीट के लिए जो आएगा वो आएगा क्यू इजकल टू सिग्मा ए। तो यहाँ हम प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2EA और यहाँ क्या हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो स्टूडेंट आज जो हमने आपको कराया इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फार्मूला आ चुका है। देखिए मैंने आपको स्लाइड पहले से तैयार करी हुई और फिर भी आसान तरीके से बताया। देखिए एक जो चार्ज शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा लास्ट में जो हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं भी डिपेंड नहीं कर रहा आर पर, डिस्टेंस पर, तो क्योंकि ये इसकी कंपैरिजन में काफ़ी छोटी है, तो लगभग जो होता है आर के आसपास इसके चार्ज शीट के जो आसपास होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली ही होगा। तो हम एक बार और बता देते हैं आपको, देखिए ध्यान से। हमारा आज का टॉपिक था, इस डायग्राम में भी देखिए हमने काफ़ी अच्छा क्लियर कर रखा है। एक पॉइंट इधर ले लिया, अब इसकी कंपैरिजन में आर तुम्हें पता है बहुत कम है तो उससे भी निकाल सकते हो। ये पॉइंट क्यों लिए गए, इसलिए लिए गए क्योंकि हमें इसको एनक्लोज करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट आपके आई थिंक अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई आपकी क्वेश्चनिंग है या आपको कोई डाउट है तो वो हमसे पूछें। तो आपका दिन अच्छा हो और धन्यवाद राज कोचिंग से जुड़ने के लिए।